Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, consider the following statements. Statement number one, transgenic animals are more sensitive to toxic substance than non-transgenic animals. Statement number two, useful biological products can be produced by introducing portion of DNA into transgenic animals which codes for a particular product. Statement number three, Brazane is protein produced by a West African plant, Pentadiplandra brazana, which is approximately 2000 times as sweet as sugar. Which of these statements are given above is correct? सो इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो ये स्टेटमेंट में से कौन कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। सो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट का जो की कंसेप्ट है वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं कि वो एनिमल्स जिसका जीनोम जीनोम हो गया है ऑल्टर्ड, उसको ऑल्टर किया जाता है। क्यों? कुछ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव करने के लिए। सो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स कुछ जीन्स कैरी करते हैं जो जो जीन्स को बेसिकली ऑल्टर किया जाएगा। सो वो जीन्स कैरी करते हैं और ये जो जीन्स है, ये जीन्स ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स को सेंसिटिव बना देता है। और जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो थोड़ा सा कम सेंसिटिव होता है। बट ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये ज्यादा सेंसिटिव होता है किससे? टॉक्सिक सब्सटेंस से। सो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है ये सही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 में। सेकेंड यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि यूजफुल जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होता है वो प्रोड्यूस्ड कैसे होता है कि एक पोर्शन ऑफ डीएनए वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। सो इसलिए सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसका जो की कंसेप्ट है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये टर्म का मीनिंग क्या है? बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म का पहले जीन लिया जाता है। ये जो जीन है, ये जीन को क्या किया जाता है? इसके इसको इंजीनियर्ड किया जाता है, मतलब इसको ऑल्टर्ड किया जाता है। ये ऑल्टर्ड होने से क्या हुआ कि कुछ डिजायर ट्रेड्स इसमें आ जाते हैं, जैसे कि पहले भी मेंशन किए हैं। सो जब ये जो जीन को ऑल्टर किया जा रहा है, मतलब जीन का इंजीनियरिंग हो रहा है, इसी को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और उससे बनता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये कुछ यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो कि ये जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से ये अचीव किया जा सकता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर डीएनए का कुछ पोर्शन, हम लोग उसको जीन भी कह सकते हैं, वो जीन को क्या किया जाता है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल जाता है। ये जो जीन होते हैं वो उस पर्टिकुलर जीन को क्या करता है? एनकोड करता है। ये है उस जीन का काम। जैसे कि एक ह्यूमन प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। एंटीट्रिप्सिन ये एक प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन ट्रीट करता है एम्फाइसीमा को। सो ये एम्फाइसीमा को क्योर करने के लिए
ये जो ह्यूमन प्रोटीन है उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में बोला गया है कि ब्राज़ीन एक प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होता है एक अफ्रीकन प्लांट से, जो 2000 टाइम्स स्वीट है एक शुगर से। मतलब यहाँ पे एक शुगर का जो स्वीटनेस है उसका 2000 टाइम्स स्वीट है ये प्रोटीन। सो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है इसका की कंसेप्ट है ब्राज़ीन। सो इसके बारे में जानते हैं। ये प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होता है वेस्ट अफ्रीकन प्लांट से, और ये जो है ये बेसिकली लो कैलोरी स्वीटनर के रूप में यूज किया जाता है। लो कैलोरी स्वीटनर। अब लोकल पीपल क्या करते हैं कि सुपर स्वीट जो बेरीज होता है इस प्लांट का वो यूज करते हैं। बट ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो ब्राज़ीन है, ये इसका पेटेंट लिया गया है यूएसए में। सो पेटेंटेड, इसका जो पेटेंट है वो लिया गया है यूएसए में। सो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। सो यहाँ पे तीनों ही सही हुए, इसलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 and 3। So students, hope you understood it well. Best of luck.